ज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि उम्मत मुस्लिमा बमुकाबला यहूद और नसारा का इस वक्त एक मंजर हम देख सकते हैं। पाकिस्तान की भी बारी आ सकती है। माय गॉड, आज मुसलमान मुत्तहिद ना हुए तो सबकी बारी आएगी। क्या हुई? इराक, लेबनान, मिस्र समेत बेशतर इस्लामी ममालिक तबाह हो चुके हैं। फ़लस्तीन जल रहा है, शाम तबाह हो चुका है, लेबनान जख्मों से चूर है, अब ईरान निशाने पर है। क्या अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है? बारी बारी सबकी बारी आनी है। देखिए, आपने कहा अगला टारगेट पाकिस्तान। यस, वो तो नेतन्याहू खुद कह रहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान है। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। गाजा को खंडर बना दिया, पूरी मुसलमान दुनिया तमाशा देखती रही। फिर इन्होंने हिजबुल्लाह को तबाह किया, मुसलमान दुनिया तमाशा देखती रही। फिर इन्होंने शाम को तबाह किया तो पूरी मुसलमान दुनिया तमाशा देखती रही। उससे पहले ये इराक को तबाह कर चुके थे, मुसलमान दुनिया तमाशा देखती रही। उससे पहले इन्होंने लीबिया को तबाह किया, मुसलमान दुनिया तमाशा देखती रही। अब ये ईरान पर हमलावर हुए हैं, मुसलमान दुनिया तमाशा देख रही है। अगर अब भी हम मुत्तहिद नहीं होते, अगर अब भी हम मुत्तहिद नहीं होते, अगर अब भी हम ये जो करारदादें हैं, मुजम्मत है, मुजम्मती करारदाद, इससे आगे नहीं बढ़ते आती है तो फिर सबकी बारी आ सकती है। और हमारा देसी नेतन्याहू अमेरिका बैठा हुआ है। ये वक्त है अमेरिका में अपना बूथा दिखाने का, जब अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान को कुचल के रखने की कोशिशें कर रहे हैं। वो कहता है ये दुनिया के लिए खतरनाक है ये ममालिक। वो ईरान को खतरा समझता है, उसके बाद वो कहता है पाकिस्तान खतरा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए ताबड़तोड़ हमले को देखकर आज पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। और हो सकता है कि इजराइल ईरान को मिटाने के बाद बहुत जल्द पाकिस्तान को भी इस दुनिया के नक्शे से मिटा दे। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया है और अब बहुत जल्द हो सकता है कि ईरान नाम का देश इस दुनिया से मिट जाए। जी हाँ, परंतु उससे पहले मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी इस दुनिया से मिट जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ईरान को अपना ब्रादर मुल्क समझकर सपोर्ट करने पर तुल चुका है और इसी को देखते हुए इजराइल पाकिस्तान को भी तबाह कर सकता है। जी हाँ, खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि उम्मत मुस्लिमा बमुकाबला यहूद और नसारा का इस वक्त एक मंजर हम देख सकते हैं। पाकिस्तान की भी बारी आ सकती है। क्या पाकिस्तान भी अगला टारगेट हो सकता है? देखिए, आपने कहा अगला टारगेट पाकिस्तान। यस, वो तो नेतन्याहू खुद कह रहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान है। उसमें तो शक ही नहीं। सर, ये मेरा ख्याल है आज हमारे जो ईरान के बाद पाकिस्तान है, ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। नेतन्याहू ने कहा है ना जी, क्यों नहीं कहा? उसके इंटरव्यूज देखें, उसने ईरान के बाद पाकिस्तान का कहा है ना कि ईरान के बाद पाकिस्तान ही है। आज हमारे जो वजीर दिफा है ना, ख्वाजा आसिफ, जी, उन्होंने बड़ी अहम तकरीर की है कौमी असम्बली में। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने उम्मत मुसलमान के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की है। अच्छा, ये जो यहूद व नसारा की आप बात करती हैं, ये देखिए कुरान पाक की बड़ी वाज़ेह आयात हैं कि वो उन्हीं में से हैं जो उनका साथ देंगे ना यहूद व नसारा का। वो बज़ाहिर बेशक अब नाम के मुसलमान हों, लेकिन कुरान के मुताबिक वो उन्हीं में से हैं। वो उनका फिर मुसलमानों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। सर, मैं अभी तक ना बल्ला साहब आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ। मैंने कल पूरी गुफ्तगू सुनी बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान पर अटैक करते वक्त जो पॉलिसी इख्तियार की जा रही थी, रीजंस जो बयान की जा रही थी, उसमें मुझे कहीं पर भी पाकिस्तान का नाम नहीं दिखाई दिया। आप किस इंटरव्यू की बात करें? मुझे कन्फ्यूजन है मेरी, ये दूर कर दें अगर आप। मनीज़े, आप नेतन्याहू के पुराने इंटरव्यूज़ उठाएं, उनको देखें। ये वीडियो इंटरव्यूज़ हैं, मैं कोई किसी अखबारी इंटरव्यू की तो बात नहीं कर रहा। सर, हवाला क्या है उसका? क्या वो ये चाहता था कि पाकिस्तान उसको तस्लीम करे? क्या ये बात थी? नहीं, वो कहता है ये दुनिया के लिए खतरनाक है ये ममालिक। वो ईरान को ख़तरा समझता है, उसके बाद वो कहता है पाकिस्तान ख़तरा है। अच्छा, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तो इसराइल को बहुत अरसे से चुभ रहा है, ये किसको नहीं पता? वो कहता है कि जी ये तो ख़तरनाक लोग हैं, इनके पास एटम नहीं होना चाहिए। और ये अजीब तरीका है कि इसराइल के पास एटम होना चाहिए, बाकी किसी के पास नहीं होना चाहिए। ये आप उसके इंटरव्यूज़ देखें। ठीक है, बरला साहब, आपका पॉइंट आ गया है। और बरला साहब ने वाजे कर दिया है कि
इसराइल को पाकिस्तान का एटॉमिक पावर होना शुरू दिन से ही खटक रहा है। आप मुझे बताएं सलमान आबिद साहब कि ऐसे में क्या होगा? एक तरफ इसराइल के राइजिंग लाइन ऑपरेशन का जवाब दिया जाता है ईरान की तरफ से, तो क्या अमेरिका की तरफ से जो डील की ऑफर की जा रही है, तो जंग और ये डील ये एक साथ चल सकते हैं? क्या होगा? देखिए ना, ईरान के ऊपर एक प्रेशर बढ़ाया गया है और अमेरिका ने भी बढ़ाया है, इसराइल ने भी बढ़ाया है, क्योंकि आप डील कर लें ताकि ये जंग बंदी हो जाए और जंग का मामला ख़राब हो जाए। कबूल